हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डेल टू डेथ। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी से मिलाया जाता है। डेविड का हाल फिलहाल में डिवोर्स हुआ है, इसी वजह से उसने एक नया घर लिया है। उसकी मदद करने उसकी बेटी जेसिका भी यहाँ आई हुई है, क्योंकि डेविड का टाइम कुछ खास नहीं चल रहा होता। इस घर को खरीदने के लिए डेविड के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। डेविड और जेसिका पूरे घर को अरेंज करने में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक रूम दिखाई देता है जिसके गेट के नीचे $100 गिरे हुए थे। डेविड उसे तुरंत उठा लेता है। यहाँ पर उन्हें एक चीज का पता चलता है कि इस घर के जो ओनर थे वे अपनी सारी महंगी चीजें यहीं छोड़कर चले गए थे। डेविड और जेसिका को घर को अरेंज करते करते रात हो जाती है और वो साथ में डिनर करते हैं, जहाँ डेविड जेसिका को बताता है कि उसका जल्दी प्रमोशन होने वाला है, जिससे उसके पास पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और डेविड आराम से जाकर सो जाता है। अगले दिन उसके घर पर एलन नाम का एक आदमी आता है, जिसे डेविड ने अपने बैकयार्ड को सही करने के लिए बुलवाया होता है। एलिन डेविड से कहता है वो दोबारा अपनी टीम के साथ यहाँ आएगा। डेविड को अपने बैकयार्ड में एक टैंक बनाना था, जिसके लिए वो खुदाई करता है, लेकिन थोड़ी गहराई पर खोदने पर उसे एक बॉक्स मिलता है। उसके ऊपर से मिट्टी हटाने पर उसे काफी पैसे मिलते हैं और साथ में एक बूढ़े आदमी की लाश भी मिलती है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है। डेविड उन पैसों को उठाकर वहाँ से घर ले आता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि वे सारे नोट असली हैं। अब डेविड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और उसकी पैसों की तंगी भी अब खत्म। दूसरी ओर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बैकयार्ड में जो लाश देखी है उसका क्या करे। उसे फौरन पुलिस को इस बात की खबर करनी चाहिए थी, लेकिन उसे पता था अगर उसने पुलिस को फोन किया तो वे पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए डेविड खुद को समझाता है और जाकर सो जाता है। लेकिन बीच रात में उसे कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि घर में कोई चल रहा है, लेकिन वहां जाने पर उसे कोई नहीं मिलता। अब अगले दिन वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वह अपने दोस्त से पूछता है कि उसके अंकल के पास $2 मिलियन है और वो उसे बैंक में जमा करवाना चाहता है। क्या वो उसे बैंक में जमा करवा सकता है? उसके दोस्त उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसने उसे बैंक में जमा करवाया तो सभी उससे पूछेंगे कि पैसे कहाँ से आए हैं, और डेविड को समझ में आ जाता है कि उसे पैसे छुपा कर रखने हैं। डेविड ऑफिस से घर पहुंचता है और उन पैसों को गिनने लग जाता है। इससे उसको पता चलता है कि ये पूरे $3 मिलियन है, जो करीब 22 करोड़ रुपए होते हैं। अब उसे फ्री में 22 करोड़ रुपए मिल गए थे और यह पैसे उसकी सोच से कहीं अधिक ज्यादा थे। वह उन पैसों को उन्हीं रूम में रख देता है जहाँ पर उन्हें शुरुआत में $100 मिले थे। यह सब कैलकुलेशन करने के बाद डेविड जाकर सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुल जाती है और उसे लगता है कि उसके घर में कोई चल रहा है। वह बेसबॉल बैट लेकर अपने बैकयार्ड की तरफ जाता है तो उसे अपने बैकयार्ड का गेट खुला मिलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और डेविड इस बात को इग्नोर कर देता है और कॉफी पीने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली आ जाती है, जिससे उसके हाथ से कप छूट जाता है और टूट जाता है। और अब डेविड सोने से पहले दोबारा उन पैसों को चेक करने लग जाता है। वह सारे सही सलामत होते हैं। तभी वह सारी लाइट ऑफ करके सोने जाता है। तभी उसे विंडो पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर डेविड काफी डर जाता है और जल्दी से बैकयार्ड में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो बॉक्स को ढकना भूल गया था। उसे खोलने पर वो आदमी वहीं पर मिलता है, लेकिन उसके पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर डेविड को हल्का सा शक होता है कि कहीं ये आदमी जिंदा तो नहीं। वह उस आदमी को सही से चेक करता है, पर वह आदमी सच में मरा हुआ था। डेविड वापिस आकर सो जाता है। इन सब चीजों की वजह से डेविड का ध्यान बिल्कुल काम पर नहीं था। इस वजह से उसके बॉस भी उस पर काफी नाराज होते हैं। डेविड का सारा ध्यान अब उन पैसों और उस बूढ़े आदमी पर था। जब डेविड घर पहुंचता है तो उसको फर्श पर पैरों के निशान मिलते हैं। उसे लगता है शायद ये उसी के होंगे, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये किसी और के हैं। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वह पैसों को दोबारा चेक करता है, लेकिन पैसे सही सलामत होते हैं। डेविड फैसला करता है कि इन पैसों के बारे में वो अपनी बेटी जेसिका को बता देगा। लेकिन जब वो उससे मिलती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैंने इन पैसों के बारे में जेसिका को बता दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जेसिका किसी और को न बताए। इसलिए वह अपना फैसला बदल देता है और उससे कहीं और की बातें करके अपने घर वापस चला आता है। अब वह पूरे दिन रात उन्हीं पैसों के बारे में सोचता रहता था और थोड़ी देर बाद सोने से पहले वह ब्रश करता है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके बैकयार्ड में घूम रहा है। जब वह खिड़की से देखता है तो उसे पेड़ की झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। वह सारे पैसे वापस उसी बॉक्स में रख देता है और बंद कर देता है, क्योंकि शायद ये बॉडी उन्हीं पैसों की वजह से उसे परेशान कर रही है। उसे उस रूम की याद आती है जहाँ पर शुरुआत में डेविड को $100 मिले थे। डेविड उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है, पर उसका दरवाजा लॉक होता है और वह सोचता है कि शायद इसकी चाबी उसी बूढ़े आदमी के पास हो। वह वापस अगली सुबह उस बॉक्स को दोबारा खोलता है।
वो उस आदमी को दोबारा चेक करने लग जाता है, जिससे उसे एक पर्स और एक चाबी मिलती है जो उसी डोर की थी। जब रात होती है तो डेविड अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। तो वही बूढ़ा आदमी उसे सपने में दिखाई देता है और उसे हेलो कहता है। इससे डेविड की आँख खुल जाती है। अब इन सब चीजों से डेविड बहुत अधिक परेशान हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि वह पूरे घर में कैमरे लगा देगा, इसलिए वह उन्हीं पैसों में से पैसे निकाल कर शॉप से कैमरे खरीद लाता है और उनको पूरे घर में इंस्टॉल कर देता है। अब डेविड घर के उस दरवाजे को खोलता है जिसकी चाबी उसने बूढ़े आदमी से निकाली थी। वो उसे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ उसे कुछ बॉडी प्लास्टिक बैग में रैप करी हुई मिलती है। यह देखकर डेविड पूरी तरह से हिल जाता है, घबरा जाता है। वह ऊपर आकर 911 पर कॉल करने लग जाता है, लेकिन एक बार उसे फिर से उन पैसों को खोने का डर सताने लगता है, इसलिए वह चुपचाप जाकर सो जाता है। और बीच रात में उसे फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब उसने कैमरे लगा रखे थे तो वह फौरन उठता है और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लग जाता है, जहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी बेसमेंट के गेट पर खड़ा मिलता है। डेविड वहाँ से भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर उसे नहीं मिलता, इसलिए वो बैकयार्ड में जाता है जहाँ वो आदमी गड़ा हुआ है। और उसे हटाने पर वह आदमी उसे वहीं पर वैसे का वैसे लेटा मिला जैसे वो सुबह लेटा हुआ था। अब डेविड उससे कहता है, मुझे पता है तुम जिंदा हो। उसे खड़े होने को बोलता है, लेकिन वह आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। डेविड अपने पूरी तरह से होश खो बैठता है, इसलिए वह उसी जगह सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो खुद को बूढ़े आदमी के ऊपर लेटा हुआ पाता है और फौरन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आज वह काफी लेट हो चुका था। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है उसे वही डेडमैन अपनी उड़ाते हुए दिखाई देता है। वह गाड़ी से उतरकर उसे रोकने लगता है, लेकिन वह डेविड को अपनी तरफ आते देख वापस उसी बॉक्स में जाकर लेट जाता है। जब डेविड उसके पास पहुंचता है तो उससे पकड़कर कहता है, मुझे पता है तुम जिंदा हो और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वही डेडमैन कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे परेशान होकर डेविड उसके पैर काट देता है ताकि वह चल नहीं पाए। लेकिन डेविड जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उसकी गर्दन पर खून लगा था, उसके कपड़ों पर खून लगा था। यह देख उसके बॉस काफी उस पर चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। डेविड अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले वहां एलन पहुंच जाता है। उसने सब कुछ देख लिया था क्योंकि डेविड बॉक्स को बंद करना भूल गया था। एलन पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इससे पहले वह कॉल लगाए डेविड उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और तब तक उसको मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। इसके बाद डेविड उसकी बॉडी को रैप करके उसी बेसमेंट में रख देता है जहां और बॉडियां रखी हुई थी। डेविड पैसों की खातिर अब एक आदमी को मार चुका था और वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त मार्क उससे मिलने के लिए काफी कॉल कर रहा था और डेविड ने एक बार भी उसकी कॉल को नहीं उठाया था। अब थोड़ी देर बाद डेविड कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे वही आदमी किचन में दिखाई देता है। वो उसे मारने के लिए एक बेसबॉल बैट लेकर नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पर बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि मार्क खड़ा हुआ था जो डेविड से मिलने के लिए आया था। उसे लगता है कि वह डेडमैन है, इसलिए वह अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर वह उसकी बॉडी को उसी तरह से रैप करके बेसमेंट में छुपा देता है। ये बूढ़ा आदमी डेविड को विजन्स दिखा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके पैसे चुराने वाला है, इसलिए वह उन पैसों के लिए हर किसी को मार रहा था। अब डेविड का मानसिक संतुलन खोने लगता है। वह पैसों के साथ काफी अजीब बर्ताव करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दरवाजे पर कोई आता है। यह जेसिका का बॉयफ्रेंड जैक होता है। जैक को देखकर डेविड को ये लगता है कि ये उसके पैसे चुराने आया है, इसलिए वो उसे भी बेसबॉल बैट से मार देता है और उसको भी रैप करके बेसमेंट में डाल देता है। लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही होती है और डेविड ने उसे ऐसे ही बेसमेंट में छोड़ दिया था। अब थोड़ी देर बाद डेविड के पास जेसिका भी आती है, लेकिन डेविड उसे नहीं मारता क्योंकि वह उसकी बेटी होती है। जेसिका डेविड से कहती है कि जैक अभी अभी यहाँ आया है, वो कहाँ है। डेविड जेसिका को बेसमेंट में ले जाता और कहता है कि जैक नीचे है। जेसिका जब नीचे पहुँचती है तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाती है, जहाँ जैक एक पन्नी में रैप किया हुआ मिलता है। डेविड तभी जेसिका को मारकर बेहोश कर देता है और उसे बांध देता है और उससे पूछता है कि बाकी लोग कब आएंगे। दरअसल डेविड को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग उसके पैसे चुराने वाले हैं, इसलिए वह सभी को मारे जा रहा था। उसकी बातें जेसिका को समझ में नहीं आती। डेविड जेसिका को बेसमेंट में ही छोड़कर ऊपर आ जाता है। डेविड सोचता है कि यह सब पैसों की वजह से हो रहा है, इसलिए वो पैसों को जला देगा और वो उन पैसों को जलाने ही वाला होता है। लेकिन डेविड ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये पैसे अब उसकी जान से भी प्यारे हो गए थे। वह उन पैसों को बैकयार्ड में ले जाता है और उसी गड्ढे में रख देता है और खुद भी जिंदा उस गड्ढे में दफन हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर कैसे पहुँचा। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने भी
भी ऐसा ही किया होगा। जब ये पैसे उसको मिले होंगे वह उन्हें खत्म नहीं कर पा रहा होगा और हमेशा उसे ऐसा लगता होगा कि वह पैसे कोई उससे चुरा लेगा, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। जो लाशें अपने बेसमेंट में देखी थी वे लाशें उसकी पूरी फैमिली की थी और इसके बाद वो पैसों के साथ खुद भी जिंदा दफन हो गया जैसे डेविड हो गया था। दूसरी ओर जैक भी तड़प तड़प कर बेसमेंट में मर जाता है और जेसिका भी वहीं पर वैसे ही लटकी हुई थी और उसकी भी मौत हो जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जब फ्री के पैसे मिलते हैं तो क्या होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक